नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। 10 का दम जीके सीरीज को फिर से आप सभी की डिमांड पे स्टार्ट कर दिया गया और डेली आपको सुबह 6:30 बजे मिला करेगी। और इस बार जो इस सेशन को लाया जा रहा है, सीरीज को लाया जा रहा है, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे काफी हेल्प मिलेंगी। तो चलिए आज का थर्ड सेशन को स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज का थाउट है, हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में फीड कीजिए। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, दिग्विजय सिंह जाला, कामता पारिक या स्वाति देशमुख? हमारे देश के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? तो फटाफट आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखिए क्या इन आप प्रश्नों का इजीली आंसर कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी, दिग्विजय सिंह जाला। हमारे देश के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह जाला थे। और इनका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो 1982 से लेकर 1984 तक रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी के समय में यह बने थे। ठीक है, इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किया गया था और उसके बाद ही 1982 से 1984 तक भारत के पहले पर्यावरण मंत्री बने थे दिग्विजय सिंह जाला। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर, प्रयागराज, हाजीपुर या जबलपुर? तो फटाफट आप आंसर को फीड कीजिए। 10 का दम में अपने दम को दिखाइए कितना आपको आता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज। ठीक है, देखिए उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? प्रयागराज में। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2003 को। और उत्तर मध्य रेलवे जो है इसके अंतर्गत आपका 3 डिवीजन आता है। ठीक है, जो उत्तर मध्य रेलवे है इसके अंतर्गत 3 डिवीजन आता है और 3 डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो आपका एक है प्रयागराज, दूसरा है आपका आगरा और तीसरा है झांसी। ये 3 डिवीजन इसके अंतर्गत आते हैं। और आपको मैं बताऊं कि दिल्ली हावड़ा लाइन जो है इस पर लगभग 54%, ठीक है, कितना 54% जो है उसका हिस्सा जो है उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, दिल्ली हावड़ा लाइन जो है इसका 54% हिस्सा जो है उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बिलासपुर की, ठीक है, जो आप देख रहे हैं बिलासपुर, तो ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। ठीक है, कौन सा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर है। और हाजीपुर की बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे का ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुख्यालय। और वहीं जबलपुर की बात करें तो ये पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? मिताली राज, चंद्रा नायडू, दीपिका पटेल या सुष्मिता बोस? यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? तो फटाफट अपने आंसर को यहाँ पे फीड कीजिए। यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रा नायडू। ठीक है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? चंद्रा नायडू थी। और आपको मैं बताऊं कि चंद्रा नायडू कौन थी, तो भारत के पहले टेस्ट कैप्टन, याद रखिएगा, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कैप्टन जो थे, ठीक है, कौन थे भाई? सीके नायडू। सीके नायडू इनकी कौन थी? डाउटर थी। ठीक है, इनकी डाउटर थी यानी बेटी थी। ठीक है, और पहली कमेंटेटरी जो इन्होंने किया था वो राष्ट्रीय चैंपियन बॉम्बे और इंदौर में एमसीसी के बीच किया था। और कब किया था? 1977 में। ठीक है, कब किया था? 1977 में। और इन्होंने अपने पिता सीके नायडू पे एक पुस्तक भी लिखी है। वह पुस्तक कौन सी है? सीके नायडू अ डाउटर रिमेंबर्स। याद रखिएगा, इनके द्वारा, चंद्रा नायडू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह है सीके नायडू अ डाउटर रिमेंबर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सिडबी के प्रबंध निदेशक कौन है? सिडबी के
प्रबंध निदेशक कौन है? चलिए, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके प्रबंध निदेशक कौन है? चंदा कोचर, एस रमन्ना, पी अम्बस्ट या दीपक माथुर? यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो आई थिंक आप सब इसका आंसर सही देंगे। तो यहां पे सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, एस रमन्ना। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहां पे है? लखनऊ में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? लखनऊ में है। और इसके चेयरमैन कौन है? एस रमन्ना हम लोगों ने देखा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो बैंक है सिडबी, इसमें एसबीआई का जो शेयर है, ठीक है, एसबीआई का जो शेयर है 16.73% है। बाकी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी का शेयर है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी का शेयर है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसका है? एसबीआई का है, 16.73%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर, मेरठ, वाल्मीकि नगर या फिर सुल्तानगंज? बहुत आसान प्रश्न है, फटाफट आंसर आप कीजिए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब इसका क्या रहेगा? फटाफट आप आंसर फीड कीजिए। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, इज्जतनगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यूपी के बरेली जो है उसके पास इज्जतनगर में है। ठीक है, कहाँ पे है? बरेली के निकट है, इज्जतनगर में। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। याद रखिएगा, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। और ये संस्थान है आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर मुर्गी, टर्की और बटेर की प्रजातियों पर रिसर्च होता है, शोध होता है। एक चीज आप नोट कीजिएगा, कैरी सोनाली। क्या? कैरी सोनाली, ये क्या है? एक मुर्गी का प्रजाति है जो कि कैसा? भूरे रंग का। ठीक है, सुनहरे भूरे रंग का अंडा देता है, अंडा देती है, देता नहीं, देती है। ठीक है, देती है, जो कि 1997 में 1997 में, ठीक है, 1997 में यहाँ पर इसको क्या किया गया था? विकसित किया गया था। और ये जो मुर्गी है इसकी खासियत क्या है कि लगभग ये आपका 280 अंडे एक साल में देती है। ठीक है, ये जो कैरी सोनाली जो मुर्गी है, मुर्गी की जो प्रजाति है, 1997 में इसको डेवलप किया गया था, इसको विकसित किया गया था और ये एक साल में लगभग 280 अंडे देती है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया? कौन सा नहर है जो कि दामोदर नदी से निकला है? एडन नहर, विश्व दोआब, ईस्टर्न ग्रे या इनमें से कोई नहीं? यहां पर सही जवाब क्या रहेगा? देखिए, दामोदर नदी है, इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? तो रहेगा आपका ऑप्शन ए, एडन नहर। ठीक है, एडन नहर जो है 1938 में, ठीक है, दामोदर नदी से निकाली गई थी। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो इस नहर की जो कुल लंबाई है 65 किलोमीटर है। कितना है? 65 किलोमीटर है। और ये नहर जो है वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले में तकरीबन 10,000 हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर जो भूमि है उसकी सिंचाई करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम तो ये कहाँ से हुआ है? चंदवा से हुआ है, चंदवा से। ठीक है, और इसका मुहाना अगर आपसे पूछा जाए, दामोदर नदी का मुहाना तो कहाँ पे है? हुगली नदी, हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी है। और इसकी लंबाई अगर हम देखते हैं तो 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है आपकी दामोदर नदी की। क्लियर? और एक चीज़ और याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके आप नोट कर सकते हैं, डीवीसी, ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कब आया था भाई? 7 जुलाई 1948 में। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डीवीसी जो है ये आपका दामोदर नदी पे ही है और ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है,
दामोदर घाटी परियोजना जो है ये आपका भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जो कि 7 जुलाई 1948 को हुआ था। ठीक है, और ये किस नदी पे है? दामोदर नदी पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के किस भाग में लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है? जब मानसून लौट रहा होता है तब वर्षा होती है, वह कौन सा भाग है भारत का? कर्नाटक और केरल, बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। सही जवाब इसका क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। देखिए, शीत ऋतु के दौरान पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है। ठीक है, शीत ऋतु के दौरान क्या होता है? पवन जो होता है स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है और ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। और भारत के जो दक्षिणी भाग है, विशेष रूप से तमिलनाडु का क्षेत्र, इस मौसम से वर्षा यहाँ पर काफ़ी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा तमिलनाडु। अगर हम थोड़ी बात यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में कर ले, क्योंकि तमिलनाडु के बारे में आपको जानना चाहिए, स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में। देखिए, तमिलनाडु का कैपिटल आप सबको पता है कहाँ पे है? चेन्नई में है। चेन्नई में है। यहाँ पे अभी वर्तमान में जो गवर्नर हैं कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, पुरोहित। और जो अभी सीएम बने हैं, कौन बने हैं? एमके स्टालिन। एमके स्टालिन, ठीक है, ये हैं यहाँ के सीएम। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इससे क्वेश्चंस अक्सर बन जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपको इसकी एस्टेब्लिशमेंट पूछी जाए तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है 38 है। यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है? 234, 234। लोकसभा की सीट यहाँ पे है आपका 39 और राज्यसभा की सीट है 18। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, वह नाम कौन सा है? रेगूर, बांगर, कलर या खादर? फटाफट आप आंसर को फिट कीजिए। सही आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, वह नाम कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, आपको स्टेट पीसीएस से लेकर एसएससी, रेलवे और विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प करेंगे सभी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, कलर। ठीक है, देखिए, लोनी और क्षारीय मृदाएं जो हैं ये होती है कैसी? अनुपजाऊ होती है। ठीक है, अनुपजाऊ होती है, ये आपका उपजाऊ नहीं होता है। और ये मेनली आपको महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, हरियाणा, इन सभी राज्यों में पाई जाती है। और ये जो मृदा का प्रकार है इसे कलर, उस्सर, रेह आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, कलर के साथ साथ क्या कहा जाता है? उस्सर, उस्सर कहा जाता है, साथ ही साथ आपको रेह भी कहा जाता है, और कुछ नाम इसके भी हैं। ठीक है, ये सभी नामों से इसे जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे रेगूर की, तो रेगूर जो है एक काली मिट्टी है, जो कि आपको पता है कि कपास के खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, और ये मेनली आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में और गुजरात में, और दोनों जगह, यही दो जगह है जहाँ पे कपास की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है हमारे देश में। ठीक है, बांगर की अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और खादर जो है इसे नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और रेगूर, बांगर और खादर जो है ये क्या है? उपजाऊ है, उपजाऊ है। ठीक है, उपजाऊ है ये सब। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम सब। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? खनिज, चट्टान, मृदा या पेट्रोल? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? फटाफट आंसर फिट कीजिए। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? खनिज का है, चट्टान का है, मृदा का है या पेट्रोल का है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है भाई? वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, चट्टान। देखिए, पेट्रोलॉजी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शैल विज्ञान।
शैल विज्ञान के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, शैल विज्ञान कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण और उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो चट्टान यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। भारत में रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ, नेवासा, भगवानपुरा, रंगपुर या रोपड़। तो सही आंसर क्या लगता है आपको, फटाफट फीड कीजिए। और आपको सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलिए बताइए फटाफट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए नेवासा। क्या रहेगा, नेवासा। ठीक है, नेवासा इज द राइट आंसर। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई, तो ये हुआ है आपका नेवासा से। ठीक है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेवासा पुरास्थल जो है ये आपका महाराष्ट्र के अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर जिला है। ठीक है, अहमदनगर जिला है, यहाँ के प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेवासा कहाँ है भाई, अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ पे नदी है कौन सी, प्रवरा नदी है, इसी के तट पर स्थित है। और इस पुरास्थल को खोजने का श्रेय जो है वो किसे जाता है, एम एन देशपांडे। ठीक है, एम एन देशपांडे को इसका खोजने का श्रेय जाता है। वहीं अगर हम बात करें भगवानपुरा का, तो भगवानपुरा जो है ये आपका कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पे है, हरियाणा में है। और ये यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें, हड़प्पा सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ है। और वहीं अगर हम रंगपुर और रोपड़ की बात करते हैं तो यह रंगपुर जो है कहाँ पे है, आपका गुजरात में है। और ये आपका रोपड़ जो है कहाँ पे है, पंजाब में है। ठीक है, ये पंजाब में है और ये आपका गुजरात में। ठीक, और यहाँ से भी हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से 10 का दम का 10 जो जीके क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही भी किया होगा। तो कितने प्रश्न आपके सही हुए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आप सभी साथ नेक्स्ट वीडियो में।